अमरावती नगरी की सिटी बस पर नितिन मोहड़ ने विदर्भ न्यूज से अपने विचार साझा किए। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। पूरा का पूरा टोटली इलीगल तरीके से चल रहा है। हालांकि टेंडर में कुछ बात अलग है और उसको छूट अलग से दी जाती है। वो लोग प्राइवेट लोग हैं और वो भी जैसा ऑटो वाला पैसेंजर भरता है वैसा ही वो लोग भरते हैं। कोई जनता की सुविधा देखता नहीं है और महानगर पालिका प्रशासन तो बिल्कुल भी नहीं देखता है। मेरा पूरा आरोप है कि महानगर पालिका के कमिश्नर तो नहीं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनका परिवहन विभाग वो उनसे पैसे खाता है। उनका जो बसेस है वो बैंक से ली हुई बसेस है। 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, उसमें जॉइंट अकाउंट खोलना था, रोज का रोज पैसे उसमें भरना था, उसमें से महानगर पालिका का रॉयल्टी, फिर दूसरी बैंक की किस्त और फिर उसके बाद बचा हुआ पैसा जो ठेकेदार है वो लेना चाहिए था। उसने सिर्फ 4 दिन चलाया हुआ एस्क्रो अकाउंट, बाद में उसने चलाया नहीं। एक ही रूट पे चलाया विदाउट टाइम टेबल दिया हुआ है उनको कि कौन सी बस कौन से मार्ग पे कौन से टाइम में जाएगी, कौन से टाइम से छूटेगी। एक भी नहीं, 8-8 बसेस वो लोग जब भी पैसेंजर आती है तो डेपो में 8-8 बसेस एट अ टाइम खड़ा रहती है। इलीगली वो लोग आते हैं, आरपीएफ को पैसे खिला के वो लोग उधर आते हैं। और हमारे बेचारे इतने सालों से, आज देखो ये श्यामलाल जी है वो 40 साल से ऑटो चला रहे, तो वो उन लोगों के धंधे उन्होंने पूरे चौपट कर डाले थे। मैं बोलता हूँ मैं सिटी बस के खिलाफ में नहीं हूँ। पहले भी एसटी महामंडल के पास सिटी बस थी और हमारे तभी भी ऑटो बस चलती थी, लेकिन मुस्लिम एरिया में टाइम टेबल है, एक भी बस चली नहीं 9 साल में, 36 तलाव तक नहीं चली। और अमरावती महानगर पालिका के लिमिट के बाहर परमिशन नहीं रहते हुए भी चला रहे। मैं नए ठेकेदार के विषय में नए ठेकेदार की बात कर रहा हूँ। फिर ये सब मैंने पत्र व्यवहार किया, बैंक से किया कि भाई एनपीए अकाउंट होने के बाद 2,52,00,000 रुपये 2 साल से 1 रुपया बैंक को भर नहीं रहा है, उसके अंदर रॉयल्टी वो महानगर पालिका को भर नहीं रहा है। तो मैं कमिश्नर को बोला सर बसेस को मैं खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन ये बसेस आप ताबड़तोड़ बंद करो, नहीं तो ये जो रॉयल्टी मैं आपके जेब में से लूँगा। मैं 2 साल से कंटिन्यूस उनको लेटर लिख रहा था, आरटीओ को भी। तो फिर उनको मैं जब बोला मैं पीआईएल डालूंगा कोर्ट में, और आपको देने के बावजूद, इतनी वार्निंग देने के बावजूद भी आप सिटी बस बंद नहीं कर रहे हो, तो मैं आपके ऊपर आपके जेब में से पैसा दो क्योंकि जनता का पैसा है। तो फिर उन्होंने उसको नोटिस देके वो सिटी बस से बंद किया। बंद करने के बाद में उसने दूसरे ठेकेदार को इमीडिएटली ठेका दे दिया था। मैं बोला ऐसा कैसा दे रहे? बोले वो L1 है, L2 है। बोले L2 नहीं है सर, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। L2 यानी उस टाइम में जो ठेका भरा था 8 साल पहले, तो ये सेकंड में था। मतलब बिल्कुल उसने भरा नहीं था, सेकंड में अकोला वाला था वो। उसने बोला कि मेरे को नहीं चलाना है। तीसरे वाले ने भी बोला मेरे को नहीं चलाना, ये नया ही है कोई, तो भी इसने टेंडर भी नहीं भरा था, कुछ भी नहीं, उसको कैसा दे रहे? फिर दूसरे किसी को क्यों नहीं दिया आपने? उसको पेपर में दो। फिर उन्होंने वो कैंसिल किया, कैंसिल का लेटर दिया। फिर दूसरे वाले को उन्होंने ये किया कि भाई ये बसेज चलाए। अब मैंने उनको बोला कि सर ये बसेज तो बैंक की है, बैंक का कर्जा डुबाया है उसने, 2,52,00,000 रुपये बैंक को लेना है और प्लस ब्याज देना है, तो आप उनकी बसेज आप इनको कैसे क्या दे रहे हैं? जबकि बैंक का, और बैंक से मैंने बात किया है, बैंक से लेटर लिखे, बैंक को मैंने ईमेल भेजे कि आपके पैसे जब तक नहीं मिलते तो तब तक आप ये बस कॉन्फिस्केट करो और आपके ताबे में लेके उसका ऑक्शन करो। लेकिन आपकी बसेज महानगर पालिका कौन होती है कि दूसरे को दे दे? अगर आप विदाउट योर कंसेंट, तो फिर वो बैंक ने उनको लेटर लिखा कि विदाउट आवर कंसेंट डोंट हैंड ओवर दिस बसेस टू सम अदर कॉन्ट्रैक्टर। आपके हिसाब से इसका भविष्य क्या होगा? नहीं, उनको नया ही टेंडर निकालना पड़ेगा। एक तो एक कंडम बसेस है, वो जो नया ठेकेदार है उसको चलाने के काबिल नहीं है और बिल्कुल उसको लगेगा फुकट में अपने को मिल रही है, अपन चलाएंगे, वापस वैसे ही पैसा छाप लेंगे, फिर महानगर पालिका को पैसे नहीं देंगे, आरटीओ को पैसे नहीं भरेंगे, जो मिलेगा स्वाहा करके जय हिंद जय महाराष्ट्र करने का उसका पूरा प्लान है। आपके हिसाब से इसके अंदर महानगर पालिका का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो दोषी है? 100% दोषी है, क्योंकि मैं देखिए, मैं आज हमारे ऑटो चालक हमेशा आंदोलन कर नहीं सकते, इसके लिए मैंने उनको कम से कम 12 से 14 लेटर लिखे हुए हैं कि भाई ये बसेस इलीगली चल रहे, आपका पैसा नहीं दे रहे, आपकी रॉयल्टी गलत कर रहे। आरटीओ को लिखा है कि आपको जो बाल संगोपन कर और प्रवासी कर रहे वो हिसाब से दे नहीं है। उनके भी लाखों रुपया, टिकट भी वही छापेगा, टिकट भी वही बेचेगा। ये कौन सा है? और 1 लाख रुपए की टिकट बेच रहा है और इनको आरटीओ को 10,000 रुपये दिखा रहा है। अरे ये कौन सा आपने तरीका लगाया? जो सब में आपके निकाले के कैलकुलेशन करके आपके जेब में से पैसे। इसको ऐसा बोला जा सकता है कि सभी की मिली भगत है ये भ्रष्टाचार में। देखिए, मैं तो एकदम आरटीओ जो मेन बॉस है गीते,
और महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनकी मिली भगत है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उसको छूट जो है वो नीचे के अधिकारी और आपके महानगर पालिका का परिवहन डिपार्टमेंट है उनको मैंने बार बार बोलने के बाद में भी वो झूठा कमिश्नर को नोटिंग करते हैं। आप अगर पत्रकार है, आपको विनंती है कि आप माहिती के अधिकार में, उन्होंने डीओ लेटर भी लिखा था आरटीओ ने कि ये बस बंद करो, डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा था, उसको रिप्लाई भी नहीं दिया वो डिपार्टमेंट। नितिन भाई, विदर्भ न्यूज़ से बात करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।